स्टार्टिंग में थे, फरवरी महीने में बहुत मोटिवेट थे, पिछले वर्ष अच्छी बात है, मई में थे जो ना, बीच में अगस्त में मोटिवेट थे, नवंबर में मोटिवेट थे, नया साल मोटिवेट थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपका मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अभी बच्चों याद रखिएगा कि अगर डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह से बच्चों का ये है बच्चों मोटिवेशन। अगर आप अभी के टाइम में थोड़ा सा भी डिमोटिवेट फील करेंगे, हल्का सा भी डिमोटिवेट फील करेंगे, आराम से आपका नंबर नीचे आ जाएगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो बच्चों अभी मोटिवेट रहिए, अपने आप को कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना, आराम से होगा, अच्छे से होगा। गुरुजी आपके लिए 2 बजे सुबह वीडियो बना रहे हैं, सुबह के टाइम में 2 बजे में सोया नहीं, मतलब रात का टाइम कह सकते हो, है ना। मैराथन क्लास चली मेरी 11-12 बजे रात तक, 12:30 बजे तक मैं 2 वीडियो शूट कर रहा हूं। ये मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। बच्चों मोटिवेट रहिए, हां हम कर सकते हैं, हमें बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना है, अपने गुरुजी को हाथ लेकर जाना है, ठीक है ना। तो मोटिवेट रहिए। नेक्स्ट क्या तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि प्रॉब्लम फाइंड कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, 450 तक पहुंचने में क्या प्रॉब्लम कर रहा है। सर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बैठ के बनाओ ना। दीर्घ उत्तरीय प्रॉब्लम है तो हम लोग भी दीर्घ उत्तरीय पर काम करने वाले, आप भी दीर्घ उत्तरीय पर काम कीजिए, सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। फाइंड प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी 7 दिन है बच्चों, अभी जग जाइए। मैं आपको रोज जगाने आऊंगा, 6 दिन बचेगा तभी जगाने आऊंगा, 5 दिन 4 दिन 3 दिन मैं अभी जगाने आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो का डिमांड आप लोग बोलोगे तभी मैं आऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों फाइंड कीजिए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, जिस विषय में प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जल्दी से ढूंढिए, खत्म कीजिए। जहां लग रहा है कि अगर इस टॉपिक से पूछा गया तो मेरा क्या होगा मेरे बच्चे, लेकिन याद रखिए आपको आधे प्रश्न बनाने हैं, आपको आधा क्वेश्चन बनाना है। अगर उस टॉपिक से, इस टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हो कि फलना इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में, तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ऐसा है बच्चों, माफ कीजिएगा, फिजिक्स में अगर कोई चीज आप लग रहा है आपको कि हम नहीं पढ़े हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, तो उतना टेंशन ज्यादा मत लीजिए बच्चों। लेकिन जो भी नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फाइंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है बच्चों नंबर 4, पेपर लगाइए। अधिक से अधिक कोशिश कीजिए पेपर लगाने का। मेरे बच्चे कोई मॉडल पेपर उठाइए और उसका पेपर लगाइए। अगर अभी नहीं लगा रहे हैं तो लास्ट के मेरे विद्यार्थी जी, अभी आप लगाइए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे, 3 डेज लगेंगे, 3 दिन आपको पूरा का पूरा अच्छे से पेपर लगाना है। 3 दिन मेरे बच्चे, अंतिम के 2 दिन बोर्ड एग्जाम की तरह पेपर लगाइए। जैसे मान लो कि आपका पेपर बच्चों, आपका पेपर 1 फरवरी से है, 1 फरवरी से पेपर है तो 30 तारीख को, है ना, 30 तारीख को 1 फरवरी से अगर आपका पेपर है तो मेरे विद्यार्थी 30 तारीख को और 31 तारीख को 2 दिन अपने घर पे बैठ के, 2 दिन अपने घर पे बैठ करके सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम की तरह कॉपी लिखें, सेम टू सेम जैसे आप लिखना चाहते हैं। जैसे बच्चों कहते हैं ना, युद्ध बच्चों रणभूमि से पहले मनभूमि में लड़ा जाता है। तो युद्ध का बच्चों वहां लड़ना है आपको, एक बार पहले अपने घर में बैठ करके लड़िए, एक बार घर में सेम टू सेम पेपर लिख के देखिए। हाँ ये ऐसा पेपर यहाँ बच्चों मैं कहता हूँ साल भर में पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कॉपी लिखोगे। तो एक बार 2 दिन बच्चों, कम से कम 2 दिन, 30-31 को सुन लीजिए। मेरे बिहार के सभी प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी को, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो आप सभी लोग बच्चों 2 दिनों तक पेपर अपने घर पे लिखेंगे ही लिखेंगे। सभी इंटर वाले बच्चों के लिए घोषणा मैं कर रहा हूँ कि 2 दिन आपको पेपर घर पे लिखना है, 30 को और 31 को, तब जाकर के 1 तारीख को बोर्ड एग्जाम में जाकर पेपर लिखना है बच्चों, ठीक है ना। और आगे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जहां भी आपका सेंटर है जल्दी से जाइए, सेंटर देख लीजिए, पहले सेंटर देख के रखिए, कोई इशू नहीं है। आसपास में सेंटर वगैरह देख लीजिए, लड़कियां है नहीं जा सकती कोई इशू नहीं, लड़के जाकर देख लीजिए, सेंटर वगैरह देख के रखिए। अगर बच्चों वहां जाकर रहना है तो पहले से जाकर के आप लोग रूम वगैरह ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट है किस पेन से आपको लिखना है, ये पेन पहले सेलेक्ट कर लीजिए, अभी सेलेक्ट कर लो। उस दिन नहीं बोलना रात को मैं किससे लिखूं, इससे उससे, नहीं मेरी तरह मत काम करना। मैंने 3 पेन से, मैंने 3 अलग-अलग पेन से अलग-अलग दिन एग्जाम में लिखे हैं। एक पेन अच्छा फाइंड कर लो। नेक्स्ट बच्चों क्या कपड़ा पहनना है, ये भी फाइंड कर लो, ये कपड़ा क्या पहनना है। ऐसा नहीं बहुत टाइट कपड़ा खरीद लो, मैं देखता हूं अक्सर बच्चों को अभी पढ़ने में बिजी रहता है, जब 1-2 दिन बचेगा लास्ट में तब मार्केट निकलेंगे कपड़ा खरीदने, 1-2 दिन बचेगा तब जाकर अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो बच्चों अभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लास्ट का आपका 2 दिन होने वाला है, तो उस दिन भाई बाहर निकलना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। उस दिन घर पे बैठ के पेपर लगाना है, घर पे बैठ के रिवीजन करना है, घर पे बैठ के रेस्ट करना है, आराम से रहना है। तो इसलिए ये सब काम पहले करो। कौन सा कपड़ा पहनना खरीद लो, उसमें बच्चों को कैसे जाना है, सेंटर तक कैसे पहुंचना, गाड़ी की सुविधा वगैरह सब कुछ मैनेज कर लीजिए। आगे मेरे बच्चे साथी किसके साथ जाना ये भी तय कर लीजिए, लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आपको 450 अंक लाने वाले और आपके दोस्त हैं बच्चों, अरे कैसे पास होना है, अगर आपके दोस्त किसी तरह पास होने वाले हैं और आप 450 वाले हैं, फिर मैचिंग नहीं होगा। बच्चे साथी के साथ भी पेपर देने जाएं। और मेरे बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके अंदर बहुत मोटिवेशन मिला होगा, आपके अंदर बहुत जोश आया होगा। मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता हूं बच्चों, मैं बस यही कहूंगा लास्ट में कि बच्चों पूरा दम लगा दो, अपना 100% लास्ट में झोंक दीजिए। आप अक्सर देखते होंगे कि अंतिम में जो मेहनत होती है बच्चों एकदम 100% बच्चों की, अभी आप भूलेंगे नहीं। अभी आप 7 दिनों के अंदर आप जो भी पढ़ेंगे कुछ नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि बच्चों हमारी मेमोरी होती है ना, वो उसी भी चीज को 7 दिनों के बाद भूलती है। अब जो समय बचा आपके पास 7 दिन, आपसे भूलने वाले नहीं है। तो अधिक से अधिक अपने दिमाग को देते रहिए और बाकी सेहत पर ध्यान रखिए। टाइम से सोइए बच्चों, खाना पीना खाइए अच्छे से और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आपने 10th क्लास में भी फोड़ा था, 12th क्लास में भी फोड़ोगे। पेपर कैसा आएगा गुरुजी, तो पेपर जैसा 24 में आया था लगभग वैसा पेपर है, हार्ड पेपर आने के कोई चांसेस नहीं है बच्चों। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में अभी से लेकर एग्जाम तक आपको डेली एक वीडियो देता रहूं कुछ टॉपिक पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट 3000 प्लस होते हैं, 3000 कमेंट इंटर वाले विद्यार्थी कर देते हैं, तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बाकी बच्चों क्लासेस करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। अब आपकी बारी है, हमने अपना 100% दिया है, अब विद्यार्थी जी आपकी बारी है, आप लोग पूरा एकदम दम झोंक दीजिए, ठीक है भाई। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं वीडियो लेकर आए तो। धन्यवाद बच्चों। ऐसे छात्र जो 2024 में 9 और 11 क्लास में एडमिशन लिए थे, यानी कि जिन बच्चों को 2025 में 10 में जाना है, जिन बच्चों को 2025 में 12 में जाना है, जिनको 2026 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे ऐसा नहीं है कि अपने आप 9 से 10 में चले जाएंगे, अपने आप 11 से 12 में चले जाएंगे। इनकी होने वाली है फाइनल परीक्षा, फाइनल एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं वार्षिक परीक्षा, इसी को हम एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं। और एनुअल एग्जाम देने के बाद, उसमें पास होने के बाद ही 9 वाले जाएंगे 10 क्लास में और 11 वाले जाएंगे 12 क्लास में। ये फाइनल एग्जाम का डेट जारी हो चुका है। ये 9 का भी और 11 का भी जो फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम होने वाला है उसका डेट जारी हो चुका है। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा इस फाइनल एग्जाम में ना बैठे, एब्सेंट रहे, तो उसका क्या होगा, क्या वो अगली क्लास में जाएगा। और अगर कोई बच्चा बैठता तो है, ये 9 या 11 के फाइनल एग्जाम में बैठता तो है लेकिन फेल हो जाता है, तो उसका क्या होगा, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा या फिर 9 का 9 में रहेगा, 11 का 11 में रहेगा। सारी बातें क्लियर होंगी इस वीडियो में। पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था और इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में मैट्रिक इंटर एग्जाम 2025 में होने वाला उसका तो रूटीन जारी हुआ ही, साथ ही साथ 2025 में होने वाले सारे एग्जाम के डेट भी जारी किए गए और उसी में जारी किया गया 9 और 11 का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका भी डेट। ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 में जो है ना ये डिटेल दिया गया कि एग्जाम सर्कुलर जारी किया जा रहा है। इसके बाद पेज नंबर 4 में जाइए तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 5वां नंबर पॉइंट, मार्च का महीना और 5वां नंबर पॉइंट, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए जो पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए छात्र हैं उनका 11 क्लास का विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का आयोजन। और ये कब से कब तक होगा, तो 21/3/2025 से लेकर के 28/3/2025 तक। 21 मार्च से होगा 11 क्लास का फाइनल एग्जाम। कितना मार्च से, तो 21
मार्च 2025 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक होगा 11 वालों का फाइनल एग्जाम। यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट कर दी गई कि ये विद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी, मतलब इस परीक्षा का आयोजन विद्यालय करेगा, सेंटर कहीं और नहीं जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, बस उसके लिए जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो पंजीकृत अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए 2026 के इंटर एग्जाम के लिए, यानी जब आप 11 में थे तो उस वक्त आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गया है तो वो भी एग्जाम में शामिल जरूर हो, क्योंकि आगे फिर से रजिस्ट्रेशन छूटे हुए रजिस्ट्रेशन का डेट आता है और आएगा ही, और ये आएगा कब? तो जून के महीने में, जून से जुलाई होते आ जाता है। ये तो हो गया किसका? 11 वालों का। 9 वालों का भी देख लीजिए, 9 वालों का भी कहा जा रहा है मार्च का महीना देखिए और 5 नंबर पॉइंट देखिए, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराए छात्रों का कक्षा 9 का विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक वार्षिक परीक्षा 2025 का आयोजन, और ये कहा जा रहा है मार्च के तृतीय सप्ताह में, यानी 20 के बाद, मार्च का तीसरा हफ्ता कहा जा रहा है, इसमें डेट नहीं बताया जा रहा है। तो ये भी होगा किसका? 9 क्लास का। तो ये तो हो गई डेट कि भाई मार्च में दोनों एग्जाम होने जा रहे हैं, 9 के भी फाइनल एग्जाम और 11 के भी फाइनल एग्जाम मार्च 2025 में होने जा रहे हैं। अब हम आते हैं कि भाई इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो तो मैंने बता दिया कि अपने स्कूल में ही होगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि इस फाइनल 9 और 11 के फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे, आपके पूरे किताब से पूछे जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट में पूरी किताब से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है सवाल हमारे सामने कि अगर कोई बच्चा इस एग्जामिनेशन में शामिल ना हो, बैठे ही नहीं, एब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा एब्सेंट रहने वाले छात्रों के साथ? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस मामले में आपका जो स्कूल है उस पर पूरी तरह से सारी बातें डिपेंड करती हैं। अगर कोई बच्चा 9 और 11 के फाइनल एग्जाम में एब्सेंट हो जाता है तो उस बच्चे के साथ क्या करना है, उसको आगे प्रमोट करना है कि नहीं करना है, 9 से 10 में भेजना है कि नहीं भेजना है, 11 से 12 में भेजना है कि नहीं भेजना है, ये फैसला आपका स्कूल ही करेगा। इसलिए अगर आपका किसी कारण से इस एग्जाम में एब्सेंट होने का डर है तो अपने स्कूल के शिक्षकों से जरूर मिलने। ये तो हो गई एब्सेंट रहने की बात। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में बैठता तो है लेकिन किसी कारण से वह फेल हो जाता है तो क्या होगा? आपको मैं बता दूं कि 5वीं और 8वीं का एग्जाम जो भी होने जा रहा है 5 क्लास उसमें कहा गया कि बच्चा फेल हुआ तो 2 महीने बाद फिर से मौका मिलेगा, अगर फिर फेल हुआ